हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ पॉइंट चार्जेस इस टॉपिक से आज का हमारा क्वेश्चन है। टू चार्जेस ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 10 to the power -8 कूलम एंड -10 to the power -8 कूलम respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate electric fields at point A, B and C shown in figure. इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +10 to the power -8 कूलम और दूसरा है -10 to the power -8 कूलम। अब ये दो चार्जेस यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 3 पॉइंट पे A, B और C। अब ये देखने से तो लग रहा है ये ट्रायंगल की तरह ऐसा बन रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 मीटर दिया हुआ है और ये जो पॉइंट B है इसका C से जो डिस्टेंस है, C से नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट जहाँ पे रखा हुआ है ये सपोज करते हैं कि ये यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। तो Q1 से इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 0.05 मीटर। इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसको दो सेक्शन में यहाँ पे A पॉइंट जो है वो बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 से इसका डिस्टेंस है 0.05 मीटर और Q2 से A का डिस्टेंस भी हो जा रहा है 0.5 मीटर। और जो C पॉइंट है ये इस लाइन से ऊपर की तरफ है, जो कि इस Q1 से इसका डिस्टेंस है दिया हुआ है पॉइंट C का 0.1 मीटर और यहाँ भी ये है 0.1 मीटर। तो अब इस सिस्टम में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। A पे फाइंड करेंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम A पे फाइंड करेंगे इन दोनों के चार्जेस से। पहले इंडिविजुअली Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पे बन रहा है, फिर Q2 के वजह से यहाँ पे कितना बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है और फिर फाइनली उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालेंगे। सेम प्रोसेस हम B के लिए करेंगे। पहले Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड B पे कितना बन रहा है, उसके बाद Q2 की वजह से B पे कितना बन रहा है और फिर फाइनल फिर कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। वैसे ही हम C के लिए करेंगे। E1 कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट Q1 चार्ज की वजह से C पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, Q2 चार्ज की वजह से C पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और फिर हम फाइनल E फाइंड करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 at A due to the positive charge Q1 point toward the right and it has a magnitude। A पॉइंट पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है E1 और इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे K Q1 बाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे Q1 हमें पता है वो वैल्यू है 10 to the power -8 कूलम और R1 जो है वो है 0.05 मीटर। 0.1 मीटर को यहाँ पे हाफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू है हमारे पास में, तो E1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि E1 का जो डायरेक्शन है वो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, तो टुवर्ड द राइट होगा। तो यहाँ पे इसका जो E1 का डायरेक्शन है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, वो टुवर्ड द राइट है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद जब हम वैल्यू रखेंगे Q1 R1 का वैल्यू रखने के बाद और K जो है कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसका वैल्यू 9 × 10⁹। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास आ रहा है E1 का वैल्यू वो है 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब E2 फाइंड करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 एट A ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q2 पॉइंट्स टुवर्ड राइट एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड E2 इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई 0.05 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे E2 जिस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E2, उसका डायरेक्शन जो होगा वो भी राइट की तरफ होगा, इनवर्ड साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसका भी डायरेक्शन टुवर्ड राइट होगा। और इसकी जो वैल्यू है वो सेम वैसे ही आ जाएगी जैसे कि हमने E1 को कैलकुलेट किया, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ये सेम वैल्यू आ गया। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज EA इक्वल्स टू E1 + E2। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। EA इज डायरेक्टेड टुवर्ड द राइट। दोनों E1 और E2 दोनों राइट की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट भी राइट की तरफ होगा। अब
दूसरा है द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 at B due to positive charge Q1 points toward the left and it has magnitude E1 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8 divided by 0.05 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे भी सारे वैल्यू को हम रख देंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे B एट पॉइंट B। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से जो बनेगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड मीन्स कि टुवर्ड द लेफ्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड इनवर्ड इस साइड होगा। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 माइनस E2 कर देंगे। तो E1 के लिए हमने वैल्यू निकाला यहाँ पे फॉर पॉइंट B 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 एट B ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q2 पॉइंट्स टुवर्ड द राइट एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड E2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.15 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर यहाँ ले लेंगे 0.1 मीटर और प्लस 0.05 मीटर, ये दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 0.15। तो इसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दोनों E1 और E2 का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम उस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ पे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट E1 माइनस E2 दैट इज़ 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे E1 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और E2 जो है जो कि दूर है एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि यहाँ 10⁴ है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथ E1 का ज़्यादा है क्योंकि ये पास में है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन भी जो है उसका नेट डायरेक्शन जो है वो भी EB इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, तो जो E1 का डायरेक्शन होगा वही EB का हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो E1 की तरफ होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट C ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 इज, अब यहाँ पे EB तक तो हो गया। अब पॉइंट C के लिए हम देखेंगे, पॉइंट C जो कि ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज से भी Q2 से भी एट C पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एट पॉइंट C के लिए हम लिखेंगे E1 इक्वल्स टू E2 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर दैट इज़ 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला लिया गया है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया E1 और E2। अब डायरेक्शन इन विच दीज टू वेक्टर पॉइंट्स आर शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय, रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि E1 और E2 इन दोनों का रिजल्टेंट E है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्मूला। तो वेक्टर के लिए हम करेंगे कैलकुलेट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा जो लेना है वो 120 लेना है, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। यहाँ पे तीनों साइड जो है 0.1 मीटर है, तो अंदर का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, तो बाहर का यहाँ पे 120 हम ले सकते हैं। और इसलिए कैलकुलेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, सारी वैल्यू को रखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाता है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सिंस वेक्टर E1 एंड E2
are equal in magnitude, so their resultant EC act along the bisector of angle between E1 and E2, that is toward right. यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर में दोनों सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे हैं और दोनों, इसलिए दोनों E1 और E2 का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम स्ट्रेंथ होगा, तो डायरेक्शन जो है हम टुवर्ड राइट हम ले सकते हैं। इनके बीच का जो है इसी साइड में, राइट साइड में ही इसका डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तीनों पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम उसे फिर से और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।